Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our physics lecture from unit number 1, physical quantities and measurements, on book page number 5. And the topic is base and derived quantities and their system international units. ठीक है कि बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं और उनके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो है एसआई यूनिट्स क्या हैं। तो बेस को और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बेस पे हम बाकी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको बयान कर सकते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेस क्वांटिटीज़ की बेस पे वो एक्सप्रेस होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ की बेस पे वो जो है वो बयान की जा सकती हैं, वो होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये बड़ी थी। और कुछ क्वांटिटीज़ भी थी बेस क्वांटिटीज़ में, आपके पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी जो थी वो आपकी बेस क्वांटिटीज़ में थी। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में था वॉल्यूम, स्पीड, एरिया, फोर्स, एनर्जी, पावर, वर्क एक्सेट्रा। ये सारी जो थी वो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थी। इसके अलावा एसआई यूनिट्स क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि यूनिट क्या है। ठीक है, मैंने आपको यूनिट बताया था। किसी भी एक कोई चीज़ है, कोई भी क्वांटिटी है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए स्टैंडर्ड क्या है उसका, कि हमें वो चीज़ कितनी चाहिए। ठीक है, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम जब फाइंड करनी हो या एक्सप्रेस करनी हो तो उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। इसके अलावा कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है, जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ये जो एक सिस्टम है मेजरमेंट्स का और वेट्स का, उसे क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसको हम कॉमनली आमतौर पे एसआई भी कह सकते हैं। और ये 1960 में पेरिस में जो वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस, 11 जनरल कॉन्फ्रेंस, उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था। अब देखिए, सबसे पहले अब ये जो मिनी एक्सरसाइज थी ये हमने उस दिन देखी थी। एक्सरसाइज में देखें आपको ये एक जो है वो एक बॉक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एक क्यूब है। अब ये क्यूब है और इस क्यूब में, क्यूब की पता है आपको कि 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, क्यूब में वैसे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और इसकी अब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्यूब की जो है तीनों इक्वल होती हैं। अब देखिए, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसका ये कहते हैं, ये यहाँ से उन्होंने एक ब्लॉक जो है वो छोड़ा हुआ है। ठीक है, एक स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर जो है वो उसकी किसके इक्वल है, उसकी क्या है, लेंथ 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। एक स्क्वायर जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। अब अगर एक वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है तो बाकी स्क्वायर सारे हम काउंट करेंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये कितने 10 है। ठीक है, ये 10 हो गए। और इस साइड पे भी जो सारे हैं ये भी 10 है, और इसकी इस साइड पे जो हाइट है ये भी सारे 10 ही हैं। ठीक है, तो क्यूब के तीनों साइड्स आपको पता है इक्वल होती हैं। यहाँ पे अब ये भी जो ये है, ये भी क्या है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसका एक बॉक्स जो है लेंथ का भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये जो इस साइड से बॉक्सेस आ रहे हैं ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये सारे किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, और अब ये यहाँ पे ये 10 है, तो 10 अगर एक बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 10 किसके इक्वल होंगे, 10 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। ठीक है, और आपको पता है कि ये सारा जो है 10 सेंटीमीटर जो है वो 1 डेसीमीटर के इक्वल होता है। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। वॉल्यूम इज डिराइव्ड क्वांटिटी। आपको पता है कि वॉल्यूम जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो बेस क्वांटिटी नहीं है। हम वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, यानी लेंथ हमारे पास जो बेस क्वांटिटी है उसकी बेस पे हम वॉल्यूम को डिराइव कर सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। आपको पता है कि 1 लीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, और 1000 मिलीलीटर जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। देन 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अब हमने अगर वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम फाइंड करना है, अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 2 टाइम 10 की पावर 3, यानी 10 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आप 10 से। ठीक है, 10 को हम
खुद से ही 10 मल्टीप्लाई करें 3 टाइम 10 को जब 10 से करेंगे तो क्या आएगा 100, जब 100 को 10 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1000 इन 10 सेंटीमीटर क्यूब जो होल पावर क्यूब थी 10 की पावर 3 जब होगी मिन 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो आंसर क्या आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मिलीलीटर जो है वो किसके इक्वल होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के, क्योंकि यहाँ से ये 1 जो मिलीलीटर है वो किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, और वॉल्यूम क्या है क्यूब का 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है हमने खुद से डिराइव किया है इनकी लेंथ से। इसकी लेंथ कितनी है, अब इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों कितनी है 10 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने इसकी लेंथ से ब्रेड्थ और हाइट से वॉल्यूम को खुद से डिराइव किया है। वॉल्यूम इज एन डिराइव्ड क्वांटिटी नॉट इज एन बेस क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखें ये जो है बेस यूनिट्स वाला टॉपिक है यहाँ पे आपके बुक पे नंबर 5 पे कि बेस यूनिट्स क्या हैं। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज, ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, बेस क्वांटिटीज हमारे पास जो होती हैं वो क्या है लेंथ, mass, time, temperature, electric current, intensity of light and the amount of substance, ये सारी क्या है बेस क्वांटिटीज़ है। और इन बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो यूनिट्स यूज़ करते हैं वो क्या है बेस यूनिट्स कहलाते हैं। जो बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे बेस यूनिट्स कहलाते हैं। ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और हर बेस क्वांटिटी का अपना एक ऐसा यूनिट होता है। हर बेस क्वांटिटी का एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है। ठीक है, ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकें वो होते हैं बेस यूनिट्स, और हर बेस यूनिट का एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होगा। नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट जो आपके पेज नंबर 6 है इसमें एक टेबल गिवन है। ठीक है, आपकी बुक के पेज नंबर 6 पे टेबल बना हुआ है टेबल 1.1, ये सामने आपके लिखा हुआ है टेबल 1.1 शोज 7 बेस क्वांटिटीज। आपको पता है कि बेस क्वांटिटीज जो है वो 7 होती हैं। इस टेबल में आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं, देयर एसआई यूनिट्स एंड देयर सैम्पल्स, इनके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स भी हैं और इनके सैम्पल्स हैं। ठीक है, इस टेबल 1.1 में आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज दी गई हैं, इनके एसआई यूनिट्स हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, और साथ इनके सैम्पल्स भी हैं। इनके सैम्पल्स क्या होते हैं देखिए, टेबल 1.1 बेस क्वांटिटीज देयर एसआई यूनिट्स विद सैम्पल्स, बेस क्वांटिटीज इनके एसआई यूनिट्स और सैम्पल्स के साथ गिवन है। तो देखिए इस टेबल में आपके पास जो फर्स्ट 2 मेन कॉलम है वो क्या है, एक कॉलम क्वांटिटी को शो कर रहा है, दूसरा यूनिट को। जो 2 मेन कॉलम्स हैं, एक कॉलम में क्या है क्वांटिटी और दूसरे में यूनिट। एक अब इस कॉलम में बेस क्वांटिटीज लिखी हुई है सारी और इसमें बेस यूनिट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और क्वांटिटी में आगे से जो आपके पास 2 कॉलम्स नजर आ रहे हैं, एक कॉलम है नेम और दूसरा सैम्पल, कि क्वांटिटीज के नेम क्या है और उनके सैम्पल्स क्या है। फिर यूनिट में भी इसी तरह आपके पास 2 कॉलम्स हैं, एक नेम के लिए और एक सैम्पल के लिए, कि यूनिट नेम क्या है और यूनिट के लिए हम सैम्पल कौन सा यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो बेस क्वांटिटी है वो क्या है लेंथ। आप जानते हैं कि वो क्या है लेंथ। तो लेंथ का सिंबल जो होता है वो होता है स्मॉल एल, ये भी आप लोगों को पता है वो क्या होता है स्मॉल एल, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। ठीक है, वो मीटर क्यूब मीटर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर होता है, डेसीमीटर जो भी है डिग्री मीटर्स में होगा, और सिंबल्स के लिए हम स्मॉल एम यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंबल क्या होता है मीटर के लिए स्मॉल एम। अब मैस सेकंड पे जो बेस क्वांटिटी है वो क्या है मैस। अब मैस के लिए सिंबल जो है वो स्मॉल एम यूज़ होता है, स्मॉल एम जो है वो मैस का सिंबल है, और मैस का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है किलोग्राम। मैस का एस आई यूनिट क्या है किलोग्राम। किसी भी चीज़ का मैस जो है वो हम किलोग्राम में फाइंड कर सकते हैं वेट। तो अब किलोग्राम का जो सिंबल है वो क्या है स्मॉल के एंड जी। ठीक है, के जी, स्मॉल के एंड जी, ये किलोग्राम का सिंबल है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास बेस क्वांटिटी है वो क्या है टाइम। टाइम इज अ बेस क्वांटिटी, और टाइम का जो सिंबल है वो है स्मॉल टी। टाइम के लिए जो सिंबल यूज होता है वो क्या है स्मॉल टी, और टाइम का जो यूनिट है वो क्या है सेकंड, नेम है उसका सेकंड, और सेकंड का सिंबल जो है वो है स्मॉल एस। ठीक है, टाइम क्या है बेस क्वांटिटी है, इसका सिंबल क्या है स्मॉल टी, और यूनिट है टाइम का सेकंड, और सेकंड का सिंबल है स्मॉल एस। नेक्स्ट नंबर 4 जो बेस क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो है आपके पास स्मॉल आई,
स्मॉल आई, ठीक है, स्मॉल आई सॉरी कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल आई, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पेयर, और इसका सिंबल है कैपिटल ए। एम्पेयर का सिंबल है कैपिटल ए। नेक्स्ट जो नेम फिफ्थ बेस क्वांटिटी है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल एल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो बेस क्वांटिटी है इसका सिंबल क्या है, कैपिटल एल। इसका यूनिट है, उसका नाम है खंडेला। यूनिट जो है उसका नाम क्या है, खंडेला। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या होता है, खंडेला, और इसका सिंबल क्या है, स्मॉल सी डी। इसका सिंबल क्या है, स्मॉल सी डी। नेक्स्ट जो नंबर 6 आपके पास बेस क्वांटिटी है वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो सिंबल है वो क्या है, कैपिटल टी। टेम्परेचर का सिंबल क्या है, कैपिटल टी, और टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। टेम्परेचर जो आपके पास एक बेस क्वांटिटी है उसका यूनिट क्या है, केल्विन, और केल्विन का सिंबल है कैपिटल के। केल्विन का सिंबल क्या है, कैपिटल के। नेक्स्ट जो लास्ट नंबर 7 बेस क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी अमाउंट की सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इसका सिंबल क्या है, स्मॉल एन। स्मॉल एन जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल है जो कि बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है, मोल। उसका यूनिट क्या है, मोल, और इसका सिंबल है MOL। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, स्मॉल MOL। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो बेस क्वांटिटी है, इसका यूनिट है एन, सॉरी इसका सिंबल है एन, इसका यूनिट है SI यूनिट मोल, और इस मोल का सिंबल है MOL। ये हमारे पास जो है वो बेस क्वांटिटीज़ है और इनके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है। और आपने ये बेस क्वांटिटीज़ तो पता है, याद कर चुके हैं, इनके सिंबल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इनके यूनिट्स क्या हैं और यूनिट्स के सिंबल क्या हैं, ये यूनिट्स और सिंबल्स आपने याद करने हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर 2 है टॉपिक है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, द यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाएँ वो क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाएँ वो क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय। अब जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो है वो बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उस टर्म में उनको एक्सप्रेस किया जाता है। इसी तरह जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं उनको भी बेस यूनिट्स की टर्म में डिफाइन करते हैं, और वो कैसे हासिल होते हैं, एंड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट्स विद ईच अदर। और कैसे वो बनाए जाते हैं, वो कैसे हासिल होते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई करने से, और डिवाइडिंग या फिर डिवाइड करने से, वन और मोर, एक या फिर एक से ज़्यादा जो बेस यूनिट्स होते हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो हमारे पास जो हासिल होते हैं वो क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स की टर्म में डिफाइन करते हैं, बयान करते हैं, और इसके अलावा हम डिराइव्ड यूनिट जो है वो बेस यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से या फिर डिवाइड करने से हासिल करते हैं। द यूनिट ऑफ एरिया, जैसे एग्जांपल देखें कि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। ये आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ। ये यूनिट्स जो है एरिया और वॉल्यूम के, ये लेंथ के यूनिट पे बेस करते हैं। अब आपको पता है कि एरिया और वॉल्यूम दोनों डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, और के यूनिट्स क्या है, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। तो और इन दोनों को हम, जो लेंथ हमारे पास है बेस क्वांटिटी है और उसका यूनिट है मीटर, उसकी बेस पे हम उसके यूनिट को डिराइव करते हैं जो क्या है, मीटर। ठीक है, मीटर को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, मीटर स्क्वायर, और अगर मीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम होता है, लेंथ को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आएगा, और लेंथ को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो एरिया आएगा। ये क्वेश्चन आपको पता है। दस द यूनिट ऑफ लेंथ इज अ बेस यूनिट, इसलिए ये जो यूनिट है लेंथ की वो क्या है, बेस यूनिट है। वाइल द यूनिट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम आर डिराइव्ड यूनिट्स, लेकिन जो एरिया और वॉल्यूम की यूनिट्स हैं वो क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स हैं, क्योंकि हमने उनको बेस यूनिट्स की जो है बेस यूनिट से डिफाइन किया है। बेस यूनिट को मल्टीप्लाई करने से वो हमारे पास हासिल हुई है, इसलिए वो क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स हैं।
स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड क्या होती है? स्पीड को हम डिफाइन करते हैं कि जितना भी डिस्टेंस हम लोगों ने किसी भी टाइम में कवर किया है वो क्या है? स्पीड है। ठीक है, जितने भी टाइम में हमने कोई भी डिस्टेंस कवर किया वो क्या होती है? उसकी स्पीड होती है कि हमने उसकी स्पीड क्या थी। देयरफॉर इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इसलिए इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर्स में डिस्टेंस होता है, ठीक है, और टाइम, ठीक है, कितने टाइम में किया है और उसके लिए सेकंड होगा। मीटर को, डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास स्पीड आती है, ठीक है। इसी तरह मीटर को सेकंड से डिवाइड करें तो हमारे पास यूनिट आता है स्पीड का, जो कि होता है मीटर पर सेकंड। इन द सेम वे द यूनिट ऑफ डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, पावर एक्सेट्रा, और इसी तरीके से हम डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर और पावर, इन सारी चीज़ों के जो यूनिट्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम डेंसिटी का, फोर्स का, प्रेशर और पावर, इन सब के यूनिट्स को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से कैन बी डिराइव्ड, इनको कैसे डिराइव करते हैं? यूजिंग वन और मोर बेस यूनिट्स। इसी तरह इन बाकियों के यूनिट्स को, डेंसिटी का यूनिट, फोर्स, प्रेशर, पावर, इन सब के यूनिट्स को हम एक या फिर ज़्यादा जो बेस यूनिट्स हैं उनसे डिराइव कर सकते हैं। सम डिराइव यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स आर गिवन इन द टेबल 1.2। कुछ डिराइव यूनिट्स और उनके सिंबल्स जो है वो आपको टेबल 1.2 में गिवन है। जैसे टेबल 1.1 में सारी बेस क्वांटिटीज़ थी, उनके यूनिट्स और सिंबल्स थे। इसी तरह टेबल 1.2 में आपके पास सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनके सिंबल्स हैं और उनके यूनिट्स हैं। देखें अब टेबल 1.2 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड देयर एसआई यूनिट्स विद सिंबल्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, इनके एसआई यूनिट्स के साथ साथ सिंबल्स भी हैं। इस टेबल में भी आपको मेन जो दो कॉलम नजर आएंगे वो क्या होगा? एक क्वांटिटी और एक यूनिट का होगा। जो दो मेन कॉलम होंगे, एक क्वांटिटी का कॉलम है और एक दूसरा यूनिट का है। फिर क्वांटिटी में से आगे दो कॉलम है, एक में क्वांटिटी नेम होगा और दूसरे में क्वांटिटी का सिंबल होगा। और यूनिट में भी से भी आगे से दो कॉलम है, एक में यूनिट नेम होगा और दूसरे में यूनिट सिंबल होगा। अब देखिए सबसे पहले जो आपके हमारे पास फर्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी है वो है स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब देखिए स्पीड का सिंबल जो है वो क्या है? वी। स्पीड का सिंबल क्या है? स्मॉल वी। स्मॉल वी जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करती है और इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। ये हमने देखा है कि अगर हम डिस्टेंस को डिवाइड करें टाइम से तो हमारे पास स्पीड आती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, मीटर को डिवाइड करें यूनिट टाइम के यूनिट से, सेकंड से, तो मीटर और सेकंड को डिवाइड करने से मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे ये मीटर सेकंड जो है वो मीटर के नीचे डिवाइड हो रहा था, जब हम इसको ऊपर लेके आए मल्टीप्लिकेशन में तो इसका इन्वर्स हुआ है, इसलिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड इसको कहेंगे। ये सिंबल जो है इसको क्या कहते हैं? मीटर पर सेकंड। ये सिंबल है इसका ms⁻⁻1। नेक्स्ट जो सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। बेस क्वांटिटीज़ ये हैं, इन सब के अलावा हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमें पता नहीं है कितनी है। बेस क्वांटिटीज़ का ये है कि वो स्पेसिफाई की गई है कि वो 7 क्वांटिटीज़ है, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हम चाहे जितनी भी फाइंड करें कर सकते हैं बेस क्वांटिटी से। एक्सेलरेशन इज अ सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटी और इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो स्मॉल ए होता है। एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो क्या है? स्मॉल ए और यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ पे अगर s2 टाइम्स का हम स्केयर लें, ठीक है, टाइम को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? एक्सेलरेशन। इस तरह यहाँ पे ms⁻², यहाँ पे अगर इसमें अगर हम s में से -1 में से -1 वो करें तो यहाँ पे s-2 हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे पर सेकंड को आप पर सेकंड स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Next, the third derived quantity is the volume, and the symbol of volume is capital V. और वॉल्यूम का सिंबल क्या है? कैपिटल V। और वॉल्यूम का यूनिट पता है आपको? क्यूबिक मीटर होता है, मीटर का क्यूब, m⁻3। ये इसका सिंबल है, स्मॉल m⁻3। नेक्स्ट द फोर्थ derived quantity is the force, and the symbol of the force is capital F। और फोर्स का जो सिंबल है वो है कैपिटल F और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। उसको इसका सिंबल 2 होते हैं, एक तो कैपिटल N या फिर इसको जैसे हम डिराइव करते हैं फोर्स को, उसमें जो यूज होता है एक मैस
लेंथ और टाइम, ये तीनों चीज़ें जो है वो फोर्स में यूज़ हो रही होती हैं। इसलिए ये मैथ्स का यूनिट क्या होता है, केजी, ठीक है। लेंथ का होता है मीटर एंड टाइम का होता है सेकंड। तो इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे s की पावर -2 है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है नंबर 5, डिराइव्ड क्वांटिटी ऑफ प्रेशर, और प्रेशर का जो सिंबल है वो है कैपिटल P, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो है पास्कल। प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल, और पास्कल का सिंबल है PA, कैपिटल P एंड स्मॉल a, PA, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इस फोर्स को डिवाइड करें डिस्टेंस से तो हमारे पास क्या आता है, प्रेशर आता है। इसलिए यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड मीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो है रो। ये आपको इस P में और इस P में आपको फर्क नज़र आ रहा होगा। ये P आपके पास जो है वो आम P है, और ये इसका ये थोड़ा सा जो है चेन शेप होती है, इस शेप को क्या कहते हैं, रो, ठीक है। क्या कहते हैं, रो। और ये यूनिट होता है, सॉरी सिंबल होता है डेंसिटी का, और डेंसिटी का यूनिट क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी का यूनिट क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और इसका सिंबल है किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम से मीटर क्यूब जो है डिवाइड होता है, इसलिए इसके ऊपर मल्टीप्लाई किया है, इसलिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट सिंबल होगा। सॉरी, द लास्ट इज द चार्ज। अब द सिंबल ऑफ चार्ज इज कैपिटल Q। सिंबल होता है जो चार्ज का वो क्या है, कैपिटल Q, और यूनिट है जो चार्ज का वो है कूलम, ठीक है, कूलम, और इसका सिंबल है कैपिटल C या फिर AS क्या होता है, एम्पेयर सेकंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, चार्ज। इसलिए इसका यूनिट है कूलम, और सिंबल है C, कैपिटल C या फिर AS यानी एम्पेयर सेकंड। तो ये आपके पास कोई डिराइव्ड क्वांटिटीज थी और उनके यूनिट्स थे, और यहाँ पे ये जो यूनिट्स दिए गए हैं डिराइव्ड और बेस क्वांटिटीज के, ये आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। इसके अलावा बेस यूनिट्स की डेफिनेशन क्या है, बेस यूनिट्स कौन सी होती है, डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन क्या है, वो कौन सी है, वो भी आपने ये दोनों डेफिनेशन लिखनी है। और इसके अलावा हम बेस यूनिट्स से डिराइव्ड यूनिट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये जो टेबल्स हैं जो बेस यूनिट्स के साथ उनके बेस क्वांटिटीज के साथ उनके सिंबल्स यूनिट्स और उनके सिंबल्स गिवन है, वो आपने याद करने हैं और लिखने हैं। और इसके अलावा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के साथ जो सिंबल्स हैं उनके यूनिट्स और उनके साथ जो सिंबल्स हैं वो सारे आपने लिखने और याद करने हैं। तो आज वाले लेक्चर में हमने जस्ट ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो आगे से थी बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज उनके यूनिट्स को सीखा है। ये हमारे अब डिराइव्ड और बेस यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके आपकी बुक के जो पेज नंबर 7 है, फिजिक्स बुक पेज नंबर 7, उसके टॉप पे आपको क्विज नजर आएंगे। तो वो क्विज जो है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, कि आप बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, फर्क कैसे बयान कर सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। तो बेस क्वांटिटीज का आपको पता है कि बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी टर्म पे हम दूसरी क्वांटिटीज जो है डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो बेस क्वांटिटीज की टर्म में हमको एक्सप्लेन किया जाए, वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये डिफरेंस है दोनों में। नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। आपके पास कुछ क्वांटिटीज गिवन है जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, और उन डिराइव्ड क्वांटिटीज में आपने बताना है कि इनमें कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज यूज हुई हैं। एक स्पीड है, एरिया, फोर्स एंड डिस्टेंस, ये चार आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज गिवन है, और आपने बताना है कि इन चारों में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज यूज हुई हैं। नेक्स्ट नंबर 3 इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस एज डिराइव्ड क्वांटिटी। अब नंबर 3 में आपको कुछ क्वांटिटीज गिवन है, उनमें आपने ये बताना है कि इनमें से बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं। ये क्विक क्विज जो है वो आप लोगों ने खुद करने हैं। तो नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्सेस। तो आज के लिए यही है। अल्लाह हाफिज़।